शुक्रवार बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी प्रमुख संधि है यड़ संधि। इसका अध्ययन करेंगे, यड़ संधि को सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यड़ संधि का सूत्र पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका सूत्र है इको ये इसका सूत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक यड़ अर्थ, तो यानी कि एक प्रत्याहार है। क्या बच्चों? एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ई, ऊ, री और ली ये चार स्वर आते हैं। तत्पश्चात इनके बाद यदि कोई अर्थ पड़े, असमान अर्थ, असमान मतलब स्वर, कोई असमान स्वर आते हैं तो ई के स्थान पर यड़ प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है, तो इक के स्थान पर यड़ हो जाता है जब अच्छी परे। तो इक के स्थान पर यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हम लोग देखेंगे। जो यड़ प्रत्याहार के वर्ण है इसके अंतर्गत या, वा, रा और ला सब में हलंत रहेगा। ठीक है बच्चों, सब में हलंत रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, और ली के स्थान पर रा हो जाएगा, और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ई है इसका भी उच्चारण तालु है और या का भी उच्चारण तालु, ऊ का उच्चारण दोष है, वा का भी दोष है, और ली का मूर्धा और रा का भी मूर्धा, और ली का दंत और ला का भी दंत। तो ये एक समान उच्चारण वाले स्थान पर ये हो जाते हैं। तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? या, ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वा, और ली के स्थान पर ला, और ली के स्थान पर ला। तो अब हम लोग लिखेंगे परिभाषा। सूत्र समझ में आ गया होगा बच्चों? तो हम लोग लिखेंगे जब हर्षों या दीर्घ ई, ऊ, री, ली के बाद असमान स्वर आते हैं तो ई, ऊ, री, ली के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा और ला हो जाता है। ये है यड़ संधि की परिभाषा। सूत्र के माध्यम से आपने समझ लिया, जब हर्ष या दीर्घ ई, ऊ, री के बाद कोई
ई ना आए बाकी कोई भी स्वर आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आकर के कोई दूसरा स्वर आ जाए, री के बाद री ना आकर के कोई अन्य स्वर आ जाए, री के बाद में री ना आकर के कोई अन्य स्वर आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर री के बाद ई आता है तो ये आपका रिएक्शन नहीं हो जाएगा, तो तब यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं होगा। तो यह संधि बनाने के लिए ई के स्थान ई के बाद में ई ना आए बाकी कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ई के स्थान पर बन गया, उनके स्थान पर हुआ, इनके स्थान पर ला और उनके स्थान पर ला हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, आइए देखते हैं इसका उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। जैसे लिखा है यदि धन आपकी, यदि धन आपकी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि में क्या है, यदि में तीन, यदि हम यदि से ई को अलग कर ले तो क्या बचेगा, यद बचेगा, क्या बचेगा, यद बचेगा। और इधर क्या है, आर, इधर क्या है, आर, और इधर बचेगा टी। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ई है तो ई मिल गया पहले पर केंद्र में, और उत्तर पद में कोई असमान स्वर आ गया। ठीक, तो अब ई के स्थान पर क्या बनेगा, ई के स्थान पर या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा। तो ई के स्थान पर बन गया या। अब ये बनेगा यदि धन या धन आपकी। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये या है, इस या में ये आ हो जाएगा तो हलन यहाँ से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा यद। आधा लिखेंगे, इसीलिए हम या लिखेंगे, और ये आ तक जोड़ेंगे तो हलन यहाँ से हट जाएगा, और जोड़ देंगे टी तो बन जाएगा यद्यपि। ओके बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सु धन आगतम, सुधर आगतम। अब ध्यान दीजिए, सु में क्या है, ऊ स्वर जुड़ा है, तो हम सु से ऊ को अलग कर लेंगे, तो इधर बचेगा आगता, और इधर हो जाएगा ऊ, और इधर हो जाएगा आगतम। अब जो संधि होगा वो आपका इन दो वर्णों के अंतर्गत होगा, क्योंकि जो संधि होती है वो वर्णों में होती है, इसी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आया है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर अनंत रहेगा। इधर बच्चा अनंता और हुआ और धन आगतम। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आगता, और ये हो जाएगा हुआ, हुआ में अनंत रहेगा, और धन आगतम। ठीक, अब ध्यान रखिए, इस आगता और हुआ में हम क्या करेंगे, ये स्वर है तो ये स्वर का इससे मेल हो जाएगा, तो बन जाएगा स्व, और ये गतम जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्वागतम। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बन गया स्वागतम। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि यह संधि के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण हम लोग और देख लेंगे, वो है धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब पितृ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि री, क्या बिल्कुल री है, और इधर आ है। अब इसको यहीं पर डायरेक्ट देखेंगे तो देखेंगे व्यक्ति, और ये बनेगा आगता, और इसके स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो जब रा जुड़ेगा सामने तो बन जाएगा रा, और ये रहेगा अनंत, क्योंकि आधा रहेगा, और उस आधे रा में हम बड़ा आ की मात्रा जोड़ लेंगे
आज्ञा बराबर क्या बनेगा, मात्रा आज्ञा। एक शब्द और है, जैसे मृधन आकृति, मृधन आकृति। अब ध्यान दीजिएगा, मृग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो मृग के स्थान पर लिख देंगे ला और आ जोड़ देंगे तो ये हवन के अर्थ क्या हो जाएगा, अट जाएगा। तो ये बन जाएगा ला और सी जोड़ देंगे इसलिए और सी जोड़ देंगे तो बन जाएगा लाकृति। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इत्यादि, यज्ञति, नदी, नदूनि, मध्वरी, बद्धादे, शुद्धिपास्या इत्यादि। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो यह संधि के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने तो अक्षर संधि करना सीखा, लेकिन अब एक उदाहरण हम लोग देखेंगे इसमें विच्छेद करने के लिए। तो वो चीज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, एक रिलेट कर दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा ऊपर। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है मध्वरी, मध्वरी। अब ध्यान दीजिएगा, ये है मध्वरी। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये हुआ है किसमें, जब में होता है था तो हुआ से जोड़ना है इसको। तो हुआ किसके स्थान पर होता है, उनके स्थान पर होता है। और ये किसमें जुड़ेगा, धा में जुड़ेगा। तो बन जाएगा मधु धन। इधर से जब हुआ से आ है तो इस हुआ का आ इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा छोटा आ और ये भी जोड़ दीजिए तो ये इसका तो निश्चय हो जाएगा। तो बनेगा मधुधन आदि बराबर मधुरी। ऐसे नाम के उदाहरण और है, जैसे लिखा है बच्चों शुद्धिव पाच्य, शुद्धिव पाच्य। अब देखिए ये बनेगा जो यह है तो यह किसके स्थान पर हुआ, ई के स्थान पर हुआ। तो ये बन जाएगा सुधी, सुधी होगा ना। अच्छा सुधी भी हो सकता है, लेकिन अगर हम सुधी लिखते हैं तो ये शब्द अशुद्ध लग रहा है, सुधियों का विद्वान। तो ये स्थिति गलत है वचन की दृष्टि से, इसलिए यहाँ पर सुधी लिखेंगे और इधर ये यहाँ पर उनकी मात्रा लगा है तो ये उनको इधर कर दीजिए और इधर पास कर दीजिए। तो ये बन जाएगा शुद्धिव पाच्य, एक तरह विच्छेद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में यह संधि का सूत्र, उसकी परिभाषा, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, संधि करना और विच्छेद करना, इन सारी चीजों को सीखे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग आयाती संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।